हेलो बच्चों, आज हम लेखन विषय में करने वाले हैं सूचना। सूचना बच्चों होता है नोटिस। नोटिस को आपने कई स्थानों पर देखा होगा, जैसे कि स्कूल में, कार्यालयों में, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पर, जिसके द्वारा भी कोई ना कोई जो जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि स्कूल में भी जो नोटिस बोर्ड लगा होता है उसमें कि बच्चों को जानकारी दी जाती है स्कूल के समय की, स्कूल में भ्रमण की, किसी छुट्टी के बारे में, किसी चीज़ के खोए की या किसी को कोई चीज़ मिली है। इन सभी विषयों के अंतर्गत जो है वो सूचनाएं जो है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखी जाती हैं। तो सूचना है किसी भी स्थान पर, जैसे कि नोटिस बोर्ड हो सकता है नगर निगम में, हो सकता है या किसी और बिजली के जो कार्यालय में भी हो सकता है, या बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे जो समय के बारे में जानकारी दी जाती है, या किसी भी तरह से जो नोटिस बोर्ड है आज के जो वर्तमान युग में एक विशेष जो है महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो बच्चों देखिए, इसकी सबसे पहले परिभाषा क्या होती है कि किसी महत्वपूर्ण जानकारी को उससे संबंधित लोगों तक पहुंचाने के लिए औपचारिक शैली में तथ्यों को लिखना सूचना कहलाता है। कि महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जो है तथ्यों को लोगों तक पहुंचाना ही जो है वो सूचना होता है। बच्चों, सूचना लेखन के लिए कुछ विशेष मुख्य बातें हैं जिनको कि ध्यान में रखते हुए हमने सूचना को लिखना होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सूचना जो है संक्षिप्त, सरल और सटीक होनी चाहिए। यानी कि जो सूचना है वो शॉर्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, साथ के साथ जो बिल्कुल एक्यूरेट भी होनी चाहिए, और बिना संबोधन अथवा अभिवादन के। बिना संबोधन का मतलब इसमें क्या होता है कि ना तो हम मान्यवर, महोदय ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और ना ही कोई अभिवादन कर सकते हैं जिसमें कि चरण स्पर्श, सप्रेम या नमस्ते ऐसे शब्दों को हम बीच में नहीं लिखते। और अन्य पुरुष को ही लिखी जाती है। सूचना हमेशा जो है वो थर्ड पर्सन को, जैसे कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, या फिर सभी अधिकारियों को, या सभी आम जनजीवन में लोगों को ये सूचित किया जाता है। इस प्रकार से जो हम जो सूचना को लिखते हैं। औपचारिक शैली में, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि औपचारिक शैली की फॉर्मल शैली में, यहाँ पे औपचारिक शैली में जो तथ्यों को लिखना, तो औपचारिक शैली में लिखी जाती है। इसमें हम कोई अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते। नोटिस में या जो हमारा सूचना पट है उसके अंदर हम कोई भी अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते। उसको हम फॉर्मल तरीके में ही लिखते हैं। अनुच्छेद रूप में, जो विषय वस्तु के अंदर जो सूचना हमने लिखनी है, अनुच्छेद रूप में दिए हुए शब्दों में ही जो है सूचना वो लिखनी होती है। इसमें कोई हमने पैराग्राफ्स नहीं बनाने होते। अब इस सूचना के कुछ विशेष अंग होते हैं। इसी विशेष अंगों को आधार पर ही हमने सूचना को एक बॉक्स के अंदर, बॉक्स बनाकर उसी के अंदर ये हमने सूचना को व्यक्त करना होता है। सबसे पहले संस्था अथवा कार्यालय का नाम व पता देकर सबसे पहले सूचना के बीच में हमने नाम, संस्था का नाम, कार्यालय का नाम जो है हमने देना होता है। उसके बाद हमने शीर्षक कि किस विषय में कोई खोया है, पाया है, गुमशुदा है, किस विषय में जो है हम वो सूचना को दे रहे हैं। उसके बाद बच्चों बाईं ओर हमने दिनांक लिखनी होती है, और साथ ही बीच में विषय के सब्जेक्ट जो हमने बता देना होता है। उसके बाद विषय वस्तु, जिसमें कि अनुच्छेद रूप में दिए हुए शब्दों के बीच में हमने जो है वो समय, स्थान या किसी कार्यक्रम का, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, किसी भी विषय में हम बताते हुए ये विषय वस्तु को व्यक्त करना होता है। बच्चों, बाद में बाईं ओर ही अंत में नाम व पद का नाम, नाम यानी कि जो सूचना लिख रहा है, यानी जो सचिव है या अध्यक्ष है, किसी भी ओहदे पर जो है वो अपना नाम। बच्चों, जैसे हमने अभी सूचना के बारे में, उसकी परिभाषा, उसकी महत्वपूर्ण बातें और उसके महत्वपूर्ण अंग देखे हैं, उसी प्रकार देखिए अब इसका प्रारूप क्या है कि किस प्रकार से सूचना को लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले बीच में हम लिखेंगे कार्यालय या संस्था का नाम, और उसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर सूचना, और बाईं ओर दिनांक। दिनांक को हमने इस तरह से लिखना है, और उसके बाद शीर्षक कि कौन सा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हमने जो है छोटे से वाक्य के अंदर बता देना है। साथ ही विषय वस्तु को हमने अनुच्छेद के रूप में 30 से 40 शब्दों में समय, स्थान बताते हुए यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद बाईं ओर ही फिर हस्ताक्षर, नाम यानी पद का नाम, पद का नाम यानी कि प्रधानाचार्य है, सचिव है, अगर कोई अध्यक्ष है तो उस प्रकार से हम यहाँ पर बाईं ओर लिख देंगे। इस प्रकार से ये देखिए सूचना के जो विशेष अंग हैं, जैसे कि पहला है
बीच में संस्था का नाम, सूचना दूसरा अंक, फिर दिनांक, शीर्षक, विषय वस्तु और 6वां अंक हमारा हो गया है हस्ताक्षर, जो हमने बाईं ओर देने हैं। इस तरह मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको सूचना अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।